मित्रों, श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार यह घटना उस समय की है जब देवता और दैत्य दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, जिसमें बहुत से रत्न, कल्पवृक्ष, कामधेनु, लक्ष्मी जी प्रकट हुए। उसी मंथन से अमृत भी निकला था। उसके लिए देव और दानवों में चीना झपटी होने लगी। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप रखकर दैत्यों को गुमराह करके सारा अमृत देवगणों को पिला दिया, जिससे नाराज होकर दैत्य और दानवों में युद्ध छिड़ जाता है। इसका वृतांत मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। आज आपको इस प्रसंग का एक अद्भुत किस्सा सुनाऊंगा कि कैसे महादेव विष्णु के मोहिनी रूप को देखकर मोहित हो जाते हैं, जिसे सुनकर आप गदगद हो जाएंगे। वैसे काम भावना से देवगण ऋषि मुनि तो विचलित हुए हैं, लेकिन महादेव का मोहित होना आश्चर्यचकित लगता है। कृपया इस प्रसंग को शुरू से अंत तक जरूर सुने, तभी आपको शिव जी के उज्जवल चरित्र का ज्ञानवर्धक कथा का आनंद आएगा। अच्छा लगने पर कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। मैं रणवीर सिंह, लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, इसके बाद समुद्र मंथन में कन्या के रूप में वारुणी देवी प्रकट हुई। भगवान की अनुमति से उसे दैत्यों ने ले लिया। इसके बाद एक अलौकिक पुरुष प्रकट हुआ। इसका रंग सांवला था। उसके हाथों में कंगन और अमृत से भरा कलश था। वे साक्षात भगवान विष्णु के अवतार थे। वे आयुर्वेद के प्रवर्तक और यज्ञ भोक्ता धन्वंतरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब दैत्यों ने अमृत कलश को देखा तो शीघ्रता से उन्होंने कलश को छीन लिया। तब देवता भगवान की शरण में गए। भगवान ने उनसे कहा कि मैं अपनी माया से तुम्हारा काम बनाए देता हूँ। भगवान ने अत्यंत अनोखी सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। मोहिनी रूपधारी भगवान दैत्यों के चित्त को कामोद्दीपन करने लगे तथा उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी, और फिर वे अमृत की लालसा में दैत्य डाकुओं की तरह कलश की छीना झपटी करने लगे। उन्होंने देखा कि एक मनमोहनी स्त्री आ रही है। उन्होंने काम से पीड़ित होकर उस मनमोहन स्त्री से पूछा, तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? हे सुंदरी, तुम हमारा झगड़ा निपटा दो। इस पर माया से स्त्री वेश धारण करने वाले श्री भगवान ने तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते हुए कहा, आप सब तो कश्यप जी के पुत्र हो और मैं उल्टा स्त्री ठहरी। अब दानवों ने रहस्यपूर्ण भाव से हंसकर अमृत का कलश मोहिनी के हाथों में थमा दिया। फिर मोहिनी रूपी भगवान ने दैत्यों को एक कतार में और देवताओं को दूसरी कतार में बिठाया। भगवान ने अपनी माया से देवताओं को अमृत पिला दिया। जब अमृत पिलाया जा रहा था तो राहु दैत्य ने देख लिया और वह रूप बदलकर देवताओं की कतार में जा बैठा। इस पर अमृत पिलाते पिलाते ही भगवान ने अपने चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, परंतु अमृत पी जाने के कारण उसका सिर अमर हो गया। ब्रह्मा जी ने उसे एक ग्रह बना दिया। उसके बाद भगवान ने मोहिनी रूप त्याग कर अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। इस प्रकार श्री विष्णु के छल से दानवों और दैत्यों को अमृत न मिलने का अपार दुख हुआ तथा उनका क्रोध बढ़ गया। वे अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर देवताओं से युद्ध करने लगे। देवता और दैत्यों में भीषण संग्राम होने लगा, जिसे इतिहास में देवासुर संग्राम कहते हैं, जिसमें देवताओं को जीत मिली। अब भगवान शंकर ने सुना कि श्री हरि ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पिलाया है। तब शंकर भगवान सती के साथ श्री हरि के निवास स्थान पर गए। भगवान शंकर बोले, प्रभु, आप जब गुणों को स्वीकार करके लीला करने के लिए अवतार लेते हैं, तब मैं उन अवतारों के दर्शन कर लेता हूँ। अब मैं आपके उस अवतार के दर्शन करना चाहता हूँ जब आपने मोहिनी का रूप धारण किया था। इस पर श्री भगवान ने कहा कि दैत्यों का मन खींचने के लिए ही मैंने स्त्री रूप धारण किया था। यदि आप वह रूप देखना चाहते हैं तो मैं आपको अवश्य दिखाऊंगा। इस प्रकार कहते कहते विष्णु भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शंकर ने देखा
कि उपवन में एक सुंदर स्त्री गेंद उछाल उछाल कर खेल रही है। उसने तनिक से लज्जा भाव से मुस्कुराकर तिरछी नज़र से शंकर भगवान की ओर देखा। मोहिनी का एक एक अंग बहुत ही रुचिकर और मनमोहक था। शंकर जी की आंखें लगी की लगी रह गईं। जब वह एक पेड़ से निकलकर दूसरे पेड़ की ओट में जाकर छिप जाती, तब भगवान शंकर काम के वशीभूत हो उसके पीछे दौड़ने लगे। कामुक हथनी के पीछे दौड़ने वाले मदोन्मत्त हाथी के समान वे मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। यद्यपि भगवान शंकर का वीर अमोघ है, फिर भी मोहिनी की माया से वह स्खलित हो गया। भगवान शंकर का वीर पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरा वहाँ वहाँ सोने चांदी की खानें बन गईं। स्वतः वीरपात हो जाने पर शंकर जी को अपनी स्मृति का ज्ञान हुआ। वे तुरंत इस दुखद प्रसंग से अलग हो गए। भगवान ने फिर अपना असली रूप धारण कर शिव जी के सन्मुख प्रकट हो गए। भगवान विष्णु जी ने भगवान शंकर जी का सत्कार किया और उनको मोहिनी रूप दिखा दिया। भगवान शंकर उनकी परिक्रमा करके अपने गणों के साथ कैलाश वापस चले गए। उन्होंने रास्ते में सती जी को सारा वृतांत सुनाया। हर हर महादेव।